नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से नौवीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया, नौवीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ा। आज नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसको हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है। कालावधि की बात करूं तो 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007, 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक की योजना है। इस योजना में देखें तो राष्ट्र आपके अध्यक्ष है। 2004 तक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे और 2004 से लेके और बाद में आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। योजना के लक्ष्य की बात करें तो योजना का लक्ष्य है वो आपके 7.7% रखा गया। वैसे योजना में बोलते हैं कि इसका लक्ष्य 8% रखा गया था, 7.7% रखा गया और लक्ष्य की प्राप्ति आपको 7.6% हुई। कितनी हुई? लक्ष्य की प्राप्ति 7.6% हुई। योजना की बात करें तो ये आपकी एक साधन योजना नहीं होकर के एक सुधार योजना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, 10वीं पंचवर्षीय योजना एक साधन योजना नहीं होकर के क्या है, एक सुधार योजना है। इस योजना में जितने भी मुद्दे, जितने भी लक्ष्य थे, इनमें एक नवीनतम संचार करने के लिए उन्हीं लक्ष्य या मुद्दों पर विशेष रूपरेखा रख करके और उन्हीं में नया नया बदलाव लाना, जिससे क्या है हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये साधन योजना नहीं होकर के क्या थी, सुधार योजना थी। जैसे गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए उन लोगों को पैसे बांटने की बजाय उनको रोजगार देने के लिए नरेगा जैसी जो व्यवस्था, नरेगा जैसी जो सुविधा वो आरंभ की। तो ये क्या थी, साधन योजना नहीं होकर के क्या थी, सुधार योजना थी। अब इसकी प्राथमिकताओं की बात करें तो इसकी प्राथमिकताओं में देखो, प्रश्न प्राथमिकता है, लक्ष्य है, उद्देश्य है और उपलब्धियां है, यहां से प्रश्न प्राय आता है। तो प्राथमिकताओं में आपके इसमें ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। ऊर्जा के बाद में आपके दूसरा प्राथमिकता दी गई वही जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई, सामाजिक सेवाओं को। इसके अतिरिक्त कृषि व संबंध क्रियाओं को प्राथमिकता दी गई। ऊर्जा को, सामाजिक सेवाओं को, कृषि व संबंध क्रियाओं को, ऊर्जा को प्राथमिकता देने के लिए 26.5% जो विकास का लक्ष्य रखा गया और सामाजिक सेवाओं के लिए 22.8% तथा कृषि और संबंध क्रियाओं के लिए 20.1% विकास का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ साथ ही इस योजना में भी आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना थी न्यायपूर्ण व सामाजिक समानता के साथ, न्यायपूर्ण विकास व सामाजिक समानता के साथ आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना और संतुलित विकास को प्राथमिकता देना। संतुलित विकास को प्राथमिकता देना इस योजना का उद्देश्य,
इस योजना की प्रमुख प्राथमिकता थी कि विकास कैसा हो, न्यायपूर्ण विकास हो और सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को प्रमुख माना जाए। सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को प्रमुख माना जाए। इसके अतिरिक्त इस योजना में जितने भी आर्थिक सुधार, क्यों मैंने भी कहा कि यह परियोजना साधन योजना नहीं होकर के कैसी थी, सुधार योजना थी। तो इसमें विभिन्न आर्थिक सुधारों की बात की, आर्थिक सुधारों की बात इस योजना में की। जितने भी सेक्टर जो इकोनॉमिक सेक्टर में थे, इकोनॉमिक क्षेत्र थे, उनमें जो नए नए परिवर्तन लाए गए और नए नए परिवर्तन लाके और आर्थिक विकास के लिए उन परिवर्तनों को संचालित किया गया या उन परिवर्तनों को लागू किया गया, जिससे आर्थिक विकास सुचारू रूप से हो सके। तो इस योजना में आर्थिक सुधारों की बात की गई तथा इसी योजना में एनडीसी ने 4 उप समितियां बनाई। किसने बनाई? एनडीसी ने 4 उप समितियां बनाई। किसके लिए बनाई? विकास के संदर्भ में। विकास के संदर्भ में 4 उप समितियां बनाई। पहली उप समिति थी कि जो ई प्रशासन है उसमें सुधार किया जाए। जो प्रशासन की क्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्रशासनिक गतिविधियों का ध्यान कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रशासनिक गतिविधियों के ध्यान में जितने भी हमारी जो साइटें हैं जो हमारे लोगों तक पहुंच रही है, लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं और लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, शिकायतें लोगों के माध्यम से हमारे तक आ रही है, तो ये ई प्रशासन जो व्यवस्था है इसमें और भी सुधार लाया जाए। तो इस समिति में पहली समिति ई प्रशासन सुधार के लिए काम करी थी और दूसरी समिति जो है, जो निवेशक है उनके लिए, निवेशक जितने भी हैं उनके लिए, निवेशकों के लिए उचित माहौल तैयार करने के लिए बनाई गई। यानी जितने भी निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, इन इन्वेस्टरों के लिए सही माहौल तैयार किया जाए जिससे वो इन्वेस्ट करें, जिससे क्या करें? इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्ट करेंगे तो आर्थिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त आपके देश के आंतरिक भाग में जितने भी व्यापारिक बाधाएं थी, देश के आंतरिक भाग में जितनी भी आपकी बाधाएं थी, आर्थिक बाधाओं को क्या करना? कम करना या आर्थिक बाधाओं को दूर करना। ये आपके या आर्थिक बाधाएं कौन सी? जो किसको प्रस्तुत करी थी? व्यापारिक क्रियाओं को। तो ये कह सकते हैं कि देश में जितने भी आंतरिक स्तर पर आपकी आंतरिक भाग में जितनी भी व्यापारिक बाधाएं थी उनको क्या करना? दूर करना। ये इसका इस समितियों का कार्य था। जो 4 समितियां बनी उनमें पहली ई प्रशासन सुधार करेगी, दूसरी निवेशकों के लिए क्या करेगी? उचित माहौल तैयार करेगी, तीसरी देश के आंतरिक भाग में जितने भी व्यापारिक जो बाधाएं हैं उसको दूर करेगी। जो चतुर्थ कार्य था वो था वित्तीय व प्रशासनिक दृष्टि से, वित्तीय व प्रशासनिक दृष्टि से जो पंचायती राज है या पंचायती व्यवस्था है उसको क्या करना? सुदृढ़ बनाना। पंचायती जो व्यवस्था है उसको क्या बनाना? सुदृढ़ बनाना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, यानी प्रमुख प्राथमिकता थी। कितनी समितियों की? 4 समितियों की। ई प्रशासन, निवेशक, देश के आंतरिक भाग में जितनी भी आर्थिक या व्यापारिक बाधाएं हैं उनको क्या करना? दूर करना। और वित्तीय प्रशासनिक दृष्टि से पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। अब इसके अतिरिक्त इसके जो चार्टर बोल सकते हैं, जो यह इसका प्रपत्र था
उस प्रपत्र में एक बात और कही गई कि निर्धनता उन्मूलन के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए आर्थिक सहायता की बजाय, गरीबी दूर करने के लिए या निर्धनता उन्मूलन के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता की बजाय क्या किया जाए, कोई भी परिसंपत्ति तैयार की जाए। क्या की जाए? कोई भी परिसंपत्ति तैयार की जाए। अब परिसंपत्ति तैयार करने का मतलब क्या है? कोई भी परिसंपत्ति अगर ग्रामीण स्तर पे बनती है तो रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि परिसंपत्ति बनाने वाले लोग ही हैं, तो लोगों को रोजगार देंगे और लोग इन परिसंपत्तियों के निर्माण के दौरान अपनी आजीविका प्राप्त कर लेंगे। फिर लोगों को एक पर्टिकुलर सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पे आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और इसी आधार पे इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया? नरेगा बना दिया। क्या बना दिया? नरेगा बना दिया, एम नरेगा। ये एम नरेगा आपके इसी पंचवर्षीय योजना में आया। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एम नरेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया। तो इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके लक्ष्य और उद्देश्य की बात करते हैं। पहली प्राथमिकता ऊर्जा की है, दूसरी है सामाजिक सेवाओं की, तीसरी प्राथमिकता कृषि और संबंधित क्रियाओं की है, न्यायपूर्ण और सामाजिक समानता और इसके साथ आर्थिक विकास जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी उसको इसने साथ रखा। साधन जो थे, साधन के आधार पे में सुधार आधार पे क्रियाओं को प्राथमिकता दी। संतुलित विकास को प्राथमिकता देने का इसका उद्देश्य था। इस योजना में आर्थिक सुधारों पे ज्यादा बल दिया गया, आर्थिक सुधारों पे बल दिया गया। एनडीसी की मूल्यांकन के आधार पे 4 समितियां बनी। ई गवर्नेंस सुधार, निवेशकों के लिए उचित माहौल तैयार करना, व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से पंचायती राज को सुदृढ़ बनाना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि जो निर्धनता उन्मूलन के लिए लोगों को प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने की तुलना में परिसंपत्तियां निर्माण की जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोग आगे आए और कई प्रकार की परिसंपत्तियां निर्मित हो, साथ ही साथ निर्धनता भी दूर हो सके। तो ये इस योजना की प्रमुख क्या थी? प्राथमिकताएं थी। इन प्राथमिकताओं के बाद हम देखें योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या थे, कौन कौन से लक्ष्य योजना के अंतर्गत रखे गए। तो योजना का लक्ष्य या उद्देश्य जो है उसकी हम बात करें तो योजना में कहा गया कि 10 वर्षों के अंतर्गत पहले तो योजना जो है वो 2001 में इस योजना का जो है रूप रखा गया, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण इस योजना का 2003 में हुआ, यानी 2002 के 1 वर्ष बाद इस योजना का क्या हुआ? प्रस्तुतिकरण हुआ और ये योजना लागू हुई। और इस योजना के उद्देश्य में मैंने बता दिया आपको कि सुधारात्मक जो उद्देश्य रखा गया। और लक्ष्य की बात करें तो योजना का जो पहला लक्ष्य था वो था कि 7.7% या 8% तो क्या है, इसके लक्ष्य का निर्धारण किया गया और 10 वर्षों का लक्ष्य रखा गया। 10 वर्षों के बाद या 10 वर्षों के अंतराल के समय प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। पहला लक्ष्य क्या था? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को हम दुगना कर देंगे।
दूसरा लक्ष्य रखा गया कृषिगत सुधारों को प्राथमिकता दी गई। कृषिगत सुधारों को प्राथमिकता दी गई और ऊंची गुणवत्ता वाले रोजगार जो है कौन से क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ऊंची गुणवत्ता वाले रोजगारों का सृजन करना, ये भी क्या इसका लक्ष्य था। और इसके अतिरिक्त जो रोजगार है उनमें कौन से सेक्टर में रोजगार ज्यादा सृजित कर रहे हैं, तो सेवा सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार सृजित हो, सर्वाधिक रोजगार क्या हो, सृजित हो, इसका लक्ष्य भी रखा गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ ही साथ जो सामाजिक स्वरूप है, सामाजिक स्वरूप में समाज के विशेष वर्ग का जो स्पेशल जो आपका वर्ग है, स्पेशल कास्ट नहीं बोल सकते हैं, आपके जो विशेष वर्ग या स्पेशल जो आपका कैटेगरी है, विशेष वर्ग है, इस विशेष सामाजिक स्वरूप के लिए विशेष वर्ग के लिए एक पर्टिकुलर या अलग से योजना बनाने का प्रयास किया जाए, यानी विशेष वर्ग को क्या दिया जाए, अलग से लाभ प्रदान किया जाए, जिससे वह विशेष वर्ग, वही आरक्षण वाली क्रिया है, वही आरक्षण वाली क्रिया है कि जिससे वह विशेष वर्ग अपना विकास कर सके। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। बताया मैंने आपको, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य क्या था कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर प्रभावी या जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए योजना का निर्माण करना, ये भी क्या है इसका लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त शिशु और मातृ मृत्यु दर को भी कम करना, शिशु व मातृ मृत्यु दर पढ़ा हुआ है ये चीज, तो शिशु मृत्यु दर 1000 जन्मों पे मृतकों की संख्या, शिशु 0 से 1 वाले 1 लाख जो प्रसव है उसके दौरान माता की मृत्यु, तो शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये इसका लक्ष्य था। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इसका जो माना जाता है वह क्या है, देखो वन संरक्षण सबसे मुख्य है। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आया, क्या, वन संरक्षण। और वन संरक्षण के साथ साथ पेयजल, कैसा पेयजल, शुद्ध पेयजल की सबको आपूर्ति कराई जाए। कौन से स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई जाए, ये लक्ष्य इस योजना का रखा गया। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इस योजना का क्या था,
सबसे महत्वपूर्ण 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। कितने को लोगों को? 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। 1 करोड़ प्रति वर्ष, यह इस योजना का लक्ष्य था। 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए, 1 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाए, यह इस योजना का क्या था? लक्ष्य था। इस योजना में 15 करोड़ 15,92,300 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय रखा गया, जिसमें आवंटन किया गया 15,25,300 का आवंटन, 300 करोड़ का आवंटन किया गया। इस योजना में 15,92,300 का जो अनुमानित व्यय रखा गया, 15,92,300 करोड़ रुपए का तो आवंटन और 15,25,630 करोड़ रुपए, सॉरी 630 करोड़ रुपए का इसमें जो व्यय हुआ, आवंटन, ये आपका अनुमानित है और ये आवंटन हो गया। आवंटन का मतलब व्यय हो गया। ठीक है, अब इस योजना के एक बार रिपीट कर लेते हैं। लक्ष्य 10 वर्षों में दुगना करें। क्या? प्रति व्यक्ति आय, कृषि का सुधार को प्राथमिकता दें, ऊंची गुणवत्ता वाले रोजगार बनाएं। रोजगार कौन सेक्टर में? सेवा सेक्टर में। सामाजिक स्वरूप में जो विशेष वर्ग है उसको अलग से लाभ दिया जाए। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास की बात की गई। जनसंख्या वृद्धि पे प्रभावी नियंत्रण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, वन संरक्षण और पेयजल, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पे विशेष जो जोर दिया गया। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में 5 करोड़ लोगों को रोजगार, प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की गई। और जो आवंटन किया गया, अनुमानित 15,92,300 का आवंटन किया गया 15,25,630 करोड़ रुपए का। अब इसमें क्या मिला? योजना की क्या उपलब्धि थी? उपलब्धियों की बात करें तो योजना की उपलब्धि में जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के समीप या लक्ष्य के बराबर, भाई 7.7 लक्ष्य था और प्राप्ति कितनी हुई? 6.6। तो लक्ष्य के बराबर लगभग क्या हुई? इसमें प्राप्ति हुई। और जो योजना थी उसने केंद्र व राज्यों में सुधारात्मक क्रियाओं का आगाज किया, सुधारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस योजना के माध्यम से ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। साथ ही साथ इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सार्वजनिक निवेश है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सार्वजनिक निवेश है उसमें भी क्या कर दी? वृद्धि कर दी। और इस योजना ने रोजगार के जो भी क्षेत्र थे उनका सृजन किया। ये मुख्य उपलब्धि इस योजना ने हासिल की। साथ ही साथ इस योजना में आर्थिक सुधारात्मक प्रयासों का इस योजना में लक्ष्य था। इन प्रयासों को योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। तो योजना सामान्यतः बात करें तो ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई। हालांकि इसमें हम आर्थिक लक्ष्य की बात करें तो 7.7 और प्राप्ति कितनी हुई? 7.6। और लक्ष्य के लगभग बराबर की प्राप्ति है। योजना में काफी ऐसे बिंदु थे जो लंबे समय तक विकास को सुनिश्चित करने वाले थे, इसलिए इस योजना को
हम सफलतम योजना की श्रेणी में गिनते हैं। इस योजना काल में आपके आर्थिक मंदी का विशेष दौर चला था। इस आर्थिक मंदी के दौर को भी भारत ने काफी प्रयास के माध्यम से क्या है, इस आर्थिक मंदी के दौर में भारत ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो विद्यार्थियों, हमने आज 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा। क्या उसका लक्ष्य था, क्या उसका उद्देश्य था, क्या उसके परिणाम या उपलब्धियां थी। अगले वीडियो के माध्यम से अगली योजनाओं को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।